देखो, रसखान के सवैये, तो रसखान जी जो थे ना, मुस्लिम होते हुए भी वे कृष्णा के बहुत बड़े भक्त थे। तो इनका कहना था कि जिस तरह इन्होंने ना, मतलब एक्चुअली में ये दिल्ली के पठान परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन इनका मतलब इनकी एक इच्छा थी कि वो अगले किसी भी जन्म में कहीं भी रहें, लेकिन अगर फिर से उनका जन्म हो तो वो ब्रज में ही जन्म लेना चाहते थे। और अपने हर एक चीज को कहीं ना कहीं वो कृष्ण और कृष्ण से रिलेटेड वाली चीजों को अपने साथ जोड़ते रहते थे। कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल ग्वार के गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा वसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझार। पाहन हो तो वही गिरी का, जो ध्वरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। उनका कहना था कि अगर अगले जन्म में मैं मनुष्य बनकर अगर मेरा जन्म होता है मनुष्य योनि में, तो मैं वही रसखान, उसी ब्रज, उसी गोकुल और वही गांव का ना वाला बनना चाहता हूँ जहाँ श्री कृष्णा आज भी बसते हैं और न जाने कब तक बसेंगे। श्री कृष्णा के बारे में जैसे ही बात की जाती है तो गोकुल और ब्रज की बात ही की जाती है, जहाँ के हर एक कण कण में श्री कृष्णा विद्यमान है। इवन वहाँ की हर एक चीज में कृष्णा दिखाई देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि चाहे मैं मनुष्य बनूं या गाय बनूं, पशु बनूं, पक्षी जो भी बनूं, मुझे उस ब्रज और गोकुल में ही जन्म लेना है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों न बनना पड़े। अगर पशु भी बनता हूँ तो वही पशु बनूंगा जिसे कृष्णा जिन गायों के साथ खेलना चाहते थे, मुझे वही गाय बनना है। फिर धेनु मधारण कहने का मतलब कि जिस तरह वहां की धेनुओं को लेकर के जब श्री कृष्णा मतलब कि गाय गाय को लेकर के जिस तरह गोकुल किनारे जाते थे, बांसुरी बजा बजा करके उनके साथ खेला करते थे, मुझे उसी एक गाय में से किसी एक गाय के रूप में मुझे जन्म दे देना। अगर मैं पत्थर भी बना, अगर पहाड़ भी बना, तो मैं वही गिरी पर्वत, गोवर्धन पर्वत बनना चाहता हूँ जिसे श्री कृष्ण अपने एक उंगली पर उठा करके पूरे गोकुल की रक्षा की थी। उस पत्थर, उस गोवर्धन पर्वत के अंदर सारे गोकुल की रक्षा हो गई थी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वही पर्वत बनूं ताकि श्री कृष्ण मुझे अपने पास बुला ले, मुझे याद रखे, उसी एक उंगली पर मुझे उठा। जो खग हो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डाल। बोलते हैं कि मैं अगर पक्षी भी बना तो मैं वही कदम की डाली का पक्षी बनना चाहता हूँ जहां श्री कृष्ण उस पर बैठ करके बांसुरी बजाया करते थे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भी बनूं, चाहे वो मनुष्य हूँ, पशु हूँ, पक्षी हूँ, पेड़ हूँ, गाय हूँ, जो कुछ भी हूँ, लेकिन मुझे उसी ब्रज और गोकुल में जन्म लेना है ताकि मैं श्री कृष्णा के पास रह सकूं, उन्हें महसूस कर सकूं। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माला गरे पहिरोगी। ओढ़ी पीतम्बर लैला कुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोगी। भाव तो वही मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धर। जिस तरह श्री कृष्ण के बारे में हम क्या जानते हैं कि उनके सर पर हमेशा मोर पंख होता है, राइट। उनके ऊपर पीले वस्त्र होते हैं, आधे वस्त्र। तो कहने का मतलब कि जिस तरह श्री कृष्ण मोर पंख लगा करके, गले में मोतियों की माला पहन करके ग्वालाओं के साथ, ग्वारन के साथ घूमते फिरते रहते थे, और उसी तरह मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी वो सब पहन करके उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे उन ग्वालिनों के संग, उनके पीछे पीछे उन गायों के पीछे पीछे घूमता रहूंगा। क्योंकि मेरी जिंदगी में बस एक ही मकसद है कि किसी भी तरह मैं कृष्ण को पा सकूं, और उसे प्राप्त करने के लिए मुझे अगर कितने भी सारे मतलब कि ये मोर पंख पहनना, पीले वस्त्र पहनना, मोतियों की माला पहन, जो सारे भी स्वांग मतलब कि जो सारे भी चीजें मुझे करनी पड़े, मैं जरूर करूंगा। कृष्णा की मुरली को जिस तरह कृष्णा अपने ओठों पर रख के उसे बजाते रहते हैं,
मैं भी वो लेकर के बजाता रहूंगा, कभी उसे नीचे नहीं रखूंगा। धरी अधरा न धरूंगी, मैं कभी उसे नीचे नहीं रखने दूंगा, क्योंकि मुझे एक बार बस कृष्णा के शरण में जाना है और कृष्णा के साथ कृष्णा को अनुभव करना है, उन्हें महसूस करना है। उसके लिए मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े, मैं जरूर करूंगा। तो मेरी जिंदगी का बस यही मतलब है, यही मकसद है कि मैं किसी भी तरह कृष्णा को पा सकूं। डन।